नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी चुनाव नतीजे आने के बाद यूपी में बीजेपी बनी बड़ी पार्टी। शहर सीट से सीएम योगी आगे, अमन मणि को भी बढ़त। मुख्यमंत्रियों की सीट का हाल में परिवर्तन, चन्नी दोनों सीटों से पीछे, सावंत को भी मिल रही है टक्कर। विधानसभा चुनाव नतीजे में हुआ बदलाव, 20 हाई प्रोफाइल सीटों पर देश की नजरें। सीएम योगी से लेकर अखिलेश की किस्मत आज शाम तक होगी तय, योगी का मुख्यमंत्री बनना तय। पंजाब में चन्नी या नई राजनीति की दस्तक, पंजाब पर फिरा झाड़ू तो बनेगा इतिहास। जीत के बाद प्रत्याशियों ने मनाया जश्न तो भारी पड़ा योगी का रथ, विजय जुलूस शाम से निकलना शुरू। बस्ती और गोरखपुर मंडल की 41 विधानसभा सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। सुबह 11 बजे से ही जो रुझान है वो मिलने शुरू हो गए हैं। शाम में सभी विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। गोरखपुर से पहला रुझान यही मिला है। वहीं कपड़ियागंज से भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह आगे चल रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के तीसरे राउंड की मतगणना में सीएम 8000 मत से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के दूसरे राउंड की मतगणना में सीएम योगी 8000 मत से आगे चल रहे हैं। खजनी से बसपा आगे चल रहे हैं। वहीं कैप्रियरगंज से फतेह बहादुर 600 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पहले राउंड में शहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी सीएम योगी जो है 5540 वोट से आगे चल रहे हैं। उनके पीछे सुभावती शुक्ला सपा प्रत्याशी 1076 मत हैं और बसपा से ख्वाजा 343 और चंद्रशेखर रावण को 133 वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक दलों के अलावा जनता की नजरें मौजूदा मुख्यमंत्री पर बनी हुई हैं। शुरुआती रुझानों पर ध्यान दें तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल गोवा का भी है, जहां सीएम प्रमोद सावंत भी पीछे चल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। वह इस सीट पर काफी आगे तो कभी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी की चमकौर साहिब परंपरागत सीट है और इस सीट पर चन्नी 2007 से लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। इस बार उनकी टक्कर आम आदमी पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी और भाजपा के दर्शन सिंह शिवजोत से है। और इसके अलावा चन्नी भदौड़ सीट से भी उम्मीदवारी उन्होंने पेश कर रहे हैं। यहां भी उन्हें आपके लाभ सिंह और अकाली दल के सतनाम सिंह से चुनौती मिल रही है। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सबके सामने होंगे। इस चुनाव में कुछ चर्चित सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें हैं। हम आपको ऐसी सीट के बारे में बता रहे हैं जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की शहरी सीट से चुनाव लड़ा है। सीएम योगी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी और भीम आदमी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ताल ठोकी है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला और बहुजन समाजवादी पार्टी ने ख्वाजा शमशुद्दीन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर चेतना पांडे को प्रत्याशी बनाया गया है। 2017 में यहां से भाजपा के डॉक्टर राधा मोहन जीते थे। मैनपुर जिले की करल सीट इस चुनाव के दौरान काफी चर्चित रही है। यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री और एक जमाने में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के खास रहे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। बघेल मुलायम सिंह के पीएसओ भी रह चुके हैं। 2017 में यहां से समाजवादी पार्टी के सोबरन सिंह यादव ने भाजपा की रमा शाक्य को हराया था। कौशाम्बी की सिरातू सीट से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। केशव के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने मुनसब अली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पटेल बिरादरी की पल्लवी पटेल को भी टिकट दिया है। सिराथू में पटेल वोटर्स की भूमिका काफी निर्णायक है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के सामने बड़ी चुनौती है। पंजाब की राजनीति हर हाल में करवट ले रही है और नया इतिहास रचने जा रही है। आपका बहुमत जो है हासिल करना राज्य में विकल्प की राजनीति की शुरुआत करेगा। वहीं कांग्रेस ने सत्ता बरकरार रखी तो पार्टी नेतृत्व को अमरिंदर सिंह की तरह बड़ा विकेट गिराने का हौसला मिलेगा। एग्जिट पोल के अनुमानों में पंजाब में आम सरकार
जो है वो बन रही है। और हालांकि बीते चुनाव में एग्जिट पोल असली नतीजे के आसपास भी नहीं गए थे। पंजा बचा तो चन्नी होंगे गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद चेहरा। पिछली बार की तरह इस बार भी अगर एग्जिट पोल के अनुमान ध्वस्त हुए तो कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही तो कैप्टन को हटाकर सीएम बनाए जाएंगे चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन इन सभी कयासों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के करीब है। और अगर ये परिवर्तन हुआ तो दिल्ली का मॉडल जो है वो पंजाब में भी लागू होता हुआ दिखेगा। और ये कांग्रेस और भाजपा के लिए सबसे बड़ा जो है चुनावी खतरा भी आने वाले दिनों में पैदा हो जाएगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों को जीत की ज्यादा खुशी मनाना भारी पड़ सकता है। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा करता पाया गया तो उसे चुनाव आयोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने ढोल नगाड़े बजाने और जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी है। इसका उल्लंघन करना प्रत्याशियों व समर्थकों को भारी पड़ेगा। जालंधर में इस बार आदेश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी घनश्याम थोरी ने कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के बाद किसी भी किस्म के विजय जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए मतदान में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों की सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी आदेश में गिनती के दौरान इसके बाद किसी भी किस्म का विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित किसी भी तरह की लापरवाही होने पर सख्ती से निपटा जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावी नतीजों के बाद विजय प्रमाण पत्र प्राप्त करने समय विजेता उम्मीदवारों के साथ जाने वाले व्यक्तियों की संख्या भी सीमित कर दी है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने उम्मीदवार या उससे अधिकारी प्रतिनिधि के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति जा सकते हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने सभी 9 रिटर्निंग अधिकारियों को इन आदेशों की सख्ती के साथ पालन करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी चुनाव नतीजे आने के बाद यूपी में बीजेपी बनी बड़ी पार्टी। शहर सीट से सीएम योगी आगे, अमन मणि को भी बढ़त। मुख्यमंत्रियों की सीट का हाल में परिवर्तन, चन्नी दोनों सीटों से पीछे, सावंत को भी मिल रही है टक्कर। विधानसभा चुनाव नतीजे में हुआ बदलाव, 20 हाई प्रोफाइल सीटों पर देश की नजरें। सीएम योगी से लेकर अखिलेश की किस्मत आज शाम तक होगी तय। योगी का मुख्यमंत्री बनना तय। पंजाब में चन्नी या नई राजनीति की दस्तक, पंजाब पर फिरा झाड़ू तो बनेगा इतिहास। जीत के बाद प्रत्याशियों ने मनाया जश्न तो भारी पड़ा योगी का रथ। विजय जुलूस शाम से निकलना शुरू। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सुबह से आने लगे हैं। इस बार सियासी रण में कई बाहुबली मैदान में हैं। कई छोटे दलों ने भी बाहुबलियों को मैदान में उतारा है। हालांकि अहम बात यह है कि ज्यादातर प्रमुख दल ऐसे बाहुबली प्रत्याशियों से बचते भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर इनकी अग्नि परीक्षा है। पूर्वांचल के बाहुबलियों की बात की जाए तो ये वयोवृद्ध हरिशंकर तिवारी का नाम ना आए तो ये बात पूरी नहीं होती है। 80 के दशक में दबंग चेहरे के रूप में सामने आए हरिशंकर तिवारी 22 साल विधायक रहे हैं। कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। वर्ष 2007 और 2012 का चुनाव हारने के बाद खुद के सियासत से दूर रहे, लेकिन उनके हाथे की हनक बेटे विनय शंकर तिवारी बनाए हुए हैं। 2017 में बसपा विधायक बने विनय शंकर अब सपा की टिकट पर चिल्लूपाट सीट से मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर करीब 37 साल से ब्राह्मणों का कब्जा है। यहाँ ब्राह्मण के बाद दलित और निषाद निर्णायक भूमिका में है। यहाँ भाजपा ने राजेश त्रिपाठी और बसपा ने राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह को मैदान में उतारा है। मऊ सीट से 1996 से लगातार विधायक मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वह बांदा जेल में है। लंबे समय से सियासी धमक रखने वाले अंसारी परिवार की नई पीढ़ी से 2 उम्मीदवार मैदान है। उनके बेटे अब्बास अंसारी और सपा के साथ गठबंधन में शामिल सुहेल देव पार्टी भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में है। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर मुस्लिमों के साथ अनुसूचित जाति का गठजोड़ मुख्तार अंसारी के सिर पर जीत का शहरा सजाती रही है, लेकिन इस बार जो नतीजे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं।
सियासी दृष्टि से बेहद अहम और अगले लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मुकाबला माने जा रहे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो है वो शाम तक उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि मतदाताओं ने किस जनादेश का गुलाल लगाया और किसे आत्मनिरीक्षण करने का सबक सिखाया है। चुनाव का परिणाम ब्रांड मोदी की मजबूती, मोदी सरकार के गरीब कल्याण एजेंडे के असर और कोरोना महामारी काल में सरकार के कामकाज पर लोगों की राय सामने लाएगा। इसके अलावा चुनाव नतीजे अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों का भविष्य भी तय करेंगे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बाद यह पहला चुनाव है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 10 बजे के आसपास जो है ठोस रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। दोपहर तक अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी अब साफ हो चुकी हैं और इनमें पंजाब में आम आदमी पार्टी तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी कि भाजपा पार्टी जीत उन्होंने दर्ज कर ली है। उत्तराखंड की नई विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव के नतीजे 23 दिन बाद आज आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि इस बार सत्ता की बागडोर किस दल के हाथों में आएगी। इसके लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। वहीं मतगणना स्थल पर कर्मचारियों व नेताओं की भीड़ भी जुट रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। निर्वाचन कार्यालय ने सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की 70 प्रेक्षक तैयार किए हैं। वहीं CISF, PCS, PAC और पुलिस पूरी मतगणना के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही है। हर विधानसभा में एक पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। कुल 7,681 कर्मचारियों को मतगणना ड्यूटी में लगाया गया है, जिसमें 1,296 माइक्रो ऑब्जर्वर भी शामिल है। भाजपा और कांग्रेस की हार या जीत का परिणाम जानने की उत्सुकता के साथ ही प्रदेश के लोगों की निगाहें उन सीटों पर भी लगी हैं जो दिग्गजों की वजह से हॉट सीट मानी जा रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव के साथ ही दांव पर लगी है। पंजाब में आज जो है चुनाव नतीजे आने शुरू हो गए और इससे पहले 7 मार्च को तमाम चैनलों ने अपने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया था, जो कि अब सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। इनमें से कांग्रेस को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल कितने सही साबित हो रहे हैं इसका अंदाजा आज लग रहा है, मगर सबकी निगाहें 10 सबसे हॉट सीटों पर टिकी है। पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ माना जाता है, जहां से उनको बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस सीट पर पिछले 20 सालों से कैप्टन का ही कब्जा है। 2000 से लेकर 2017 तक लगातार वह यहां से विधायक रहे हैं। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट से चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पटियाला सीट छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब भी यह सीट उनके परिवार में रह गई थी। पत्नी परनीत और कौर और उपचुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार पंजाब की राजनीति में हालात जो हैं वो बदले हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मेयर जो हैं अजीत पाल सिंह कोहली और अकाली दल से हरपाल जुनेजा मैदान में हैं। कैप्टन की वजह से सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हैं। कांग्रेस से अलग होकर अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल उसकी सहयोगी पार्टी है और अमरिंदर सिंह वर्तमान में यहां से विधायक भी हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरी ताकत लगा दी। इन रैलियों का असर कितना हुआ है ये आज नतीजे आपको बता रहे हैं। 10 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक कहां रैलियां की और इन जिलों में क्या समीकरण है वो आज चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है। चुनाव में जो है बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और इतिहास में दोबारा होगा कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए जो है लगातार अपना 2 साल का दूसरा कार्यकाल भी शुरू कर सकते हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर उम्मीदवार में उतारा गया था, जो अब सच साबित होता चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी अभी तक 125 सीटें जो है वो जीत चुकी है, लेकिन वो बीजेपी से पिछड़ती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। यूपी चुनाव नतीजे आने के बाद यूपी में बीजेपी बनी बड़ी पार्टी। शहर सीट से सीएम योगी आगे, अमन मणि को भी बढ़त। मुख्यमंत्रियों की सीट का हाल में परिवर्तन, चन्नी दोनों सीटों से पीछे, सावंत को भी मिल रही है टक्कर। विधानसभा चुनाव नतीजे में हुआ बदलाव, 20 हाई प्रोफाइल सीटों पर देश की नजरें। सीएम योगी से लेकर अखिलेश की किस्मत आज शाम तक होगी तय, योगी का मुख्यमंत्री बनना तय। पंजाब में चन्नी या नई राजनीति की दस्तक, पंजाब पर फिरा झाड़ू तो बनेगा इतिहास।
जीत के बाद प्रत्याशियों ने मनाया जश्न, तो भारी पड़ा योगी का रथ, विजय जुलूस शाम से निकलना शुरू। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। पंजाब में मतदाता को रिझाने में निर्दलीय नाकाम होते जा रहे हैं। यही कारण है कि गुजरे 25 वर्षों में निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट प्रतिशत में 15% तक का गिरावट आई है, जबकि 1997 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के 20% वोट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यही हाल रहा तो आने वाले चुनाव में इस वोट प्रतिशत में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कभी पंजाब की सत्ता बनाने में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले निर्दलीय हाशिए पर आना शुरू हो गए। सीटों की संख्या कम होने के साथ ही 25 वर्षों में इनकी वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे की वजह चुनाव द्रोकिणी होने का अनुमान लगा रहे हैं। 2017 से पहले जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, हमेशा कांग्रेस और शियत में आमने सामने की टक्कर होती रही है। 2017 में आम आदमी पार्टी के चुनाव में प्रवेश करते ही बदलाव की बयार बहनी शुरू हो रही है। वहीं कसर 2021 में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन टूटने से पूरी हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा और शियत ने अलग अलग चुनाव लड़ा। चुनाव में बदले इन समीकरणों का सीधा असर निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट प्रतिशत पर पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान आपके चुनावी रण में आने से निर्दलीय प्रत्याशियों को उठाना पड़ा है। इसी कारणों से 25 वर्षों में 5 विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों को मिलने वाला वोट प्रतिशत कम हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने आज बढ़त बना ली है। आज की मतगणना से कई चीजें साफ हो गई हैं। कांग्रेस ने गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को पणजी के पास एक लग्जरी रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। 2017 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद कांग्रेस गोवा में सरकार नहीं बना पाई थी। कांग्रेस नहीं चाहती कि इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हो। बुधवार को कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि गोवा में राजनीतिक साख दांव पर लगी है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उसके कुछ उम्मीदवार गुरुवार को मतगणना स्थल पर मौजूद रहे। हालांकि चुनाव से ठीक पहले मतदान नेतृत्व भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार छोड़कर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले माइकल लाबो का कहना है कि सभी प्रत्याशी मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। त्रिशंकु विधानसभा के अनुमान के बीच कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों को शाम से ही पणजी से 5 किलोमीटर दूर एक रिजॉर्ट में भेज दिया था। सभी प्रत्याशी अपना सामान लेकर लग्जरी रिजॉर्ट पहुंचे। इससे पता चलता है कि सरकार बनाने की प्रक्रिया लंबी चल सकती है। वहीं हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है और इसे इनकार नहीं किया है कि वे अपने प्रत्याशियों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। लाबो ने कहा कि हम सब विपक्ष के नेता दिगंबर कामत का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक गिरीश महाजन की याचिका को बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जो भाजपा के लिए एक थप्पड़ है। पटोले ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में 12 सदस्यों की नियुक्ति करनी चाहिए। साथ ही अध्यक्ष के चुनाव की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता गिरीश महाजन द्वारा जमा किए गए 10 लाख रुपए और जनक व्यास द्वारा 2 लाख रुपए सहित 12 लाख रुपए की राशि जब्त कर ली गई है। यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल जल्द ही अध्यक्ष के चुनाव और विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों के लंबित नामांकन के बारे में फैसला करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल बीएस कोश्यारी के बीच मतभेदों का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के 2 सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश्वर दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्डकी की पीठ ने कहा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए एक साथ बैठना और मतभेदों को सुलझाना उचित होगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद महाजन और व्यास द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस दौरान उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सुनवाई की शुरुआत में गिरीश महाजन द्वारा जमा किए गए 10 लाख रुपए और जनक व्यास द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 लाख रुपए सहित 12 लाख रुपए की राशि जब्त कर ली गई है। 10 मार्च को पांचों राज्यों के नतीजे जो हैं वो सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बीच आज
आए एग्जिट पोल ने उत्तराखंड और गोवा में सियासी हलचल को बढ़ा दिया था। दोनों राज्यों में कौन सरकार पर काबिज होगा, इसे लेकर तस्वीर अब जो है धीरे धीरे साफ होने लगी है। कुछ एग्जिट पोल के दावे जो हैं वो खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ कांग्रेस को मुकाबले में आगे आते हुए बता रहे थे, जो कि अभी पूरी तरह से स्पष्ट उनकी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में भाजपा और कांग्रेस ने तमाम विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। रात से ही गोवा में जहां कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के नेता एक होटल में एकत्रित हो गए हैं, जबकि पार्टी उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ करने पर विचार कर रही है। पार्टी ने राज्य में होटल बुक करवाना भी शुरू कर दिया था। वहीं इधर भाजपा ने भी अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से लेकर तमाम बड़े नेताओं को तैनात कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने अपने वरिष्ठ नेताओं को उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में तैनात किया। कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख DK शिवकुमार, जिन्होंने पहले भी कई बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने पर पार्टी के लिए सरकार में गठन में अहम भूमिका निभाई है, उन्हें पार्टी ने गोवा में विशेष पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित केंद्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इसे भाजपा को हार का डर करार दिया है। वहीं दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र सरकार के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया गया है। सीएम ने सवाल किया है कि आप चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम करेगा और क्या मोदी जी अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ने चुनाव को टालने के आयोग के कदम को लोकतंत्र की हत्या बताया है। आयोग की तरफ से चुनाव की तिथि घोषित न करने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता भाजपा की षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देगी। MCD में 260 सीटों के साथ आपकी सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि निगम चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। सीएम ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार में दबाव में काम करेगा, क्या मोदी जी अब इस देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने कहा कि जब भाजपा दिल्ली MCD चुनाव में बुरी तरह से हारती है हुई नजर आ रही है तो उसे लोकतंत्र का गला घोटना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि भाजपा ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर चुनाव आयोग को घुटनों पर लाकर लेने के लिए मजबूर कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।